हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको चेक बाउंस के ऊपर एक ऐसी जजमेंट के बारे में बता रहा हूं जहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आपको चेक बाउंस केस जीतना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, 18 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी है जिसका टाइटल है राजा राम वर्सेस मरूथाचलम। अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर चेक बाउंस केस के अंदर एक्यूज पर्सन कोर्ट में थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट कर देता है कि ये जो पर्टिकुलर चेक की पेमेंट है ये उसके ऊपर बनती नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट को उस डाउट को ध्यान में रखते हुए उस एक्यूज पर्सन को उस केस से बरी करना पड़ेगा। अब ये पूरा का पूरा मामला क्या है, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, इस केस में राजा राम के ऊपर मरूथाचलम के द्वारा सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत 2 केस फाइल किए जाते हैं, जहां पर यह बोला जाता है कि राजा राम ने मरूथाचलम से 3.5 लाख रुपए के 2 बार लोन लिए और उन लोन को चुकाने के बदले में वो 3.5 लाख रुपए के 2 चेक सिक्योरिटी के रूप में मरूथाचलम को देकर के चला गया था और बाद में पेमेंट की डिमांड करने पर राजा राम ने वो पेमेंट मरूथाचलम को नहीं दी और उस पूरे कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए मरूथाचलम ने राजा राम को लीगल नोटिस भेजे और बाद में उसके खिलाफ सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत केस चलाया और साथ में मरूथाचलम ने एक 7 लाख रुपए का सिविल केस भी सिविल कोर्ट के अंदर फाइल करके उस 7 लाख रुपए की रिकवरी की डिमांड करी। अब इस मामले में जब ट्रायल कोर्ट के अंदर ये केस चलता है तो कोर्ट द्वारा राजा राम को एक्विट कर दिया जाता है, यह बोल करके कि मरूथाचलम अपने केस के अंदर यह प्रूव नहीं कर पाया कि कभी उसने ये लोन उस राजा राम को दिया था या नहीं दिया था और इसी कारण से सिविल केस को भी रद्द कर दिया जाता है। अब ट्रायल कोर्ट के इन ऑर्डर्स को चैलेंज करते हुए मरूथाचलम हाई कोर्ट का रुख करता है और हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर्स को पलट दिया जाता है, यह बोल करके कि अगर कोई पर्सन चेक के एग्जीक्यूशन को एडमिट कर लेता है तो वहां पर एनआई एक्ट का सेक्शन 139 जहां पर प्रिजम्पशन की बात की गई है कि अगर कोई पर्सन किसी को चेक देता है और वो चेक के एग्जीक्यूशन को एडमिट कर लेता है तो वहां पर ये क्लियर बोला गया है कि चेक इसी कारण से दिया गया है कि उसके ऊपर कोई डेब्ट थी। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट द्वारा उस पूरे के पूरे एक्विटल ऑर्डर को पलट दिया जाता है और उसमें राजा राम को सजा सुनाई दी जाती है और साथ ही सिविल डिक्री को भी पास कर दिया जाता है और राजा राम को 7 लाख रुपए पे करने के लिए बोला जाता है। अब हाई कोर्ट के इन ऑर्डर्स को राजा राम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर करता है कि सेक्शन 139 एनआई एक्ट एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है और अगर एक्यूज पर्सन द्वारा उस प्रिजम्पशन को रिबट कर दिया जाता है तो उसका बेनिफिट एक्यूज पर्सन को मिलेगा। और इस केस में ट्रायल के दौरान राजा राम द्वारा इनकम टैक्स ऑफिसर को गवाह के रूप में कोर्ट में बुलाया गया और यह क्लियर करा गया कि कंप्लेनेंट मरूथाचलम ने कभी भी उस 7 लाख के लोन दिए हुए अमाउंट का जिक्र अपने इनकम टैक्स के अंदर नहीं किया और ना ही मरूथाचलम ने कोई और गवाह कोर्ट में प्रस्तुत करके यह प्रूव करने की कोशिश करी कि कभी भी इस तरह का 7 लाख का लोन मरूथाचलम द्वारा राजा राम को दिया गया था। तो इस तरीके से राजा राम जो इस केस के अंदर एक्यूज पर्सन है उसने सेक्शन 139 को रिबट कर दिया जिसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजा राम को इस केस के अंदर एक्विट कर दिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप किसी चेक बाउंस केस के अंदर एक्यूज पर्सन है तो आपको यह प्रूव करना है कि जो चेक बाउंस केस आपके अगेंस्ट चल रहा है अगर वो लोन ट्रांजैक्शन का है तो वो लोन आपने कभी लिया ही नहीं है या किसी भी तरीके से आप उस चेक के एग्जीक्यूशन को अगर आपने एडमिट भी कर लिया है तो वहां पर आपको रिबट करके यह प्रूव करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर चेक की पेमेंट आपको या तो देनी ही नहीं है या आप उस चेक की पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप उस चेक बाउंस के केस को जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, इस जजमेंट की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां जाकर के आप इसको यूज कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी चेक बाउंस से रिलेटेड रिसेंट जजमेंट से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।